स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रवण गोस्वामी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो हिंदी का पेपर बोर्ड एग्जाम में कैसे आएगा। साथ ही अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आपका 35 नंबर बिल्कुल पक्का भी हो जाएगा हिंदी का। तो स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखना। आप लोगों को ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कौन सा 35 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ये हिंदी का पेपर है, यहाँ देख सकते हो आप लोगों का हिंदी का पेपर है और ऐसे ही आपके हिंदी का पेपर आएगा। यहाँ आप लोग देख सकते हो आपको निर्देश दिया रहेगा स्टूडेंट। निर्देश में आप लोग देख सकते हो क्या रहता है। प्रारंभ में जो 15 मिनट परीक्षार्थी होते हैं विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अगर आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है, यहाँ देखो 3 घंटे 15 मिनट, लेकिन इस 15 मिनट में आपको उस प्रश्नों को पढ़ना है डीपली। ठीक है, ताकि आप लोगों को हर एक प्रश्न समझ में आ ही जाए। ठीक है, तो यहाँ आपको देखो, अब देखो जो आगे का देखो, यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कथनों में से एक कथन सही है। अब आपको देखो इन सबको मैंने पढ़ा दिया है, ये आपका 1 नंबर। और स्टूडेंट यहाँ देखो निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति की रचयिता का नाम लिखो। इन सबको मैंने पढ़ा दिया है, इन सब जो आपके आगे के 10 नंबर के आते हैं। ठीक है, अब यहाँ शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो आपके जो आपका 30% कट हो गया है उसे आप लोग हटा देना। ठीक है, और यहाँ रश्मिमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ये सब स्टूडेंट इन सबको मैंने पढ़ा दिया है। 2 वीडियो बनाया है, ओनली 2 वीडियो। आगे की जो 10 नंबर है उनको अगर देखोगे ओनली 2 वीडियो, और इन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उन दोनों वीडियो को देखिए, आप लोगों का ये जो 10 नंबर है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। वट पीपल के रचयिता का नाम, ये सब पढ़ा दिया है। नींद का निर्माण फिर किस विधा की आधारित रचना है। ठीक है, रिपोर्टर्स विधा के 2 लेखकों के नाम, तो इन सबको मैंने पढ़ा दिया। आप लोग पढ़ा होगा सचिदानंद हिरानंद वत्स्यन अज्ञेय जी रिपोर्टर्स, तो ऐसे आप लोग सब कुछ पढ़ाए दिए गए हैं। रीति काल की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का नाम, इन सबको अगर इन 2 वीडियो को देखोगे तो ये सब और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सब क्वेश्चन आप लोगों का तैयार हो ही जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। छायावादी काल के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम, और यहाँ प्रयोगवादी का विधारक की किसी एक प्रवृत्ति का उल्लेख करो। तो ये सब अगर आप लोग इन 10 नंबर को, यहाँ से आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और अगर मैं इस वीडियो के नीचे 2 लिंक दूंगा, कौन कौन सा। नंबर 1 आप लोगों को मिलेगा हिंदी का पार्ट 1 इंपॉर्टेंट वीडियो, फिर आपको हिंदी का पार्ट 2 इंपॉर्टेंट वीडियो, फिर आप लोगों का एक वीडियो और मिलेगा, उसमें आपका 25 नंबर पक्का हो जाएगा। 25 नंबर कोई रोक नहीं पाएगा स्टूडेंट, 25 नंबर पक्का हो जाएगा। लेकिन उसमें से ये 10 नंबर का अलग वीडियो 2 रहेगा, और अगर आप लोग ये 25 नंबर पक्का करना चाहते हो तो उसका अलग वीडियो रहेगा। तो पहले मैं आप लोगों को पेपर समझा दूं कैसे आएगा। तो ये आप लोगों के 10 नंबर ये आएंगे, जो आगे के ये आप लोग समझ सकते हो हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य के। तो ये आप लोगों को तैयार करना है, तो 2 वीडियो हमारा देख लो, आपका तैयार हो जाएगा। और आप लोग बुक से भी एक्स्ट्रा तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ आपका ये हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखो स्टूडेंट, अगर ये आप लोगों को समझना है तो बुक में जो आपके कहानी है उसे थोड़ा पढ़ा करो स्टूडेंट। डेली एक एक कहानी पढ़ लिया करो, ये सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये एक गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश के देखो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ जो रेखांकित अंश है ना, ये रेखा वाला, ये सब इन सब का आपको व्याख्या करना पड़ेगा। यहाँ आपको व्याख्या करना है इन सब का। ठीक है, तो व्याख्या करोगे। ठीक है, और यहाँ आपको एक प्रश्न देगा, सब 2-2 नंबर के हैं स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलाकारों के किसके जीवन का चित्रांकन किया है। ठीक है, और यहाँ उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ मतलब इसका जो आप लोगों को संदर्भ लिखना आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो वीडियो बना दूंगा। यहाँ समझो ये क्या करना है कि इसके जो लेखक है और पाठ का नाम लिखना पड़ेगा। और स्टूडेंट देखो, अगर जो भी स्टूडेंट पूरा पेपर सॉल्व कर लेता है तो वो हमारे पास कमेंट कीजिए। सभी बच्चे इस पेपर को सॉल्व करें और बताओ आप लोग 70 में से कितने नंबर सॉल्व कर लेते हो। सब स्टूडेंट को कमेंट करना है और हर एक स्टूडेंट को बताना है मैं इस पेपर में से कितना 60 नंबर, 50 नंबर, 65 नंबर, कितना नंबर मैं कर पाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ आपके ये 6 नंबर आपके गद्यांश आते हैं और इसके आपको 2 प्रश्न मिलेंगे और एक संदर्भ लिखना होगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग तैयार कर लो स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट क्या आता है। अगला क्वेश्चन ये, अगर वो नहीं आता हो तो ये लिखो, इसका संदर्भ लिखो और रेखांकित अंश का व्याख्या करो। लेखक के गद्यांश के संदेश देना चाहता है, तो मतलब ये है कि एक प्रश्न आएगा ही आएगा और रेखांकित अंश का व्याख्या आएगा करो। व्याख्या आप लोग इसका जो लाइन है ना, आप लोग स्टूडेंट ना जानो ना व्याख्या, अगर ना जान पाओ बोर्ड एग्जाम में, तो ये जो लाइन है इसी को बढ़ा चढ़ाकर, मतलब इस लाइन को यहाँ नैतिक और आत्मिक स्रोत है तो इसी को आप लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर इसी को थोड़ा लंबा कर दो। ठीक है, ये नैतिक
नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। तो इसी सबको आप लोग थोड़ा मतलब अपने रूप में लिखो और अच्छे से बढ़ाओ, ठीक है, तब आप लोगों को उस पर भी मार्क मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हुआ कि 6 नंबर ये आता है, लेकिन 2 में से 1 करना पड़ेगा। अगला स्टूडेंट देखो हिंदी का आपका ये तो आता है किसका, गद्यांश का 6 नंबर। अब आता है पद्यांश, देखो दोनों बराबर हैं, तो अब पद्यांश में आएगा, इसमें भी 2 ऑप्शन रहेंगे, 2 में से कोई एक करना होगा। तो पद्यांश में आपके 2 ऑप्शन हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 है, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इनकी देखो यहाँ और यहाँ से यहाँ तक की 2 हैं, ठीक है, ये 2 हैं, और इसमें से किसी एक का, ये दोनों में से जो आपको आता हो वो उसका व्याख्या करना है। दोनों में से जो आपको आता हो उसी का व्याख्या करना है, दोनों में नहीं बाजना है, ठीक है। दोनों आपको करना नहीं है बिल्कुल भी, अगर दोनों करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग दोनों बिल्कुल भी ना करें, केवल एक करें, और एक का क्या क्या करना है वो समझ लो, वो आप लोगों को क्या क्या करना है। देखो इसमें आप लोगों को लिखना है, हाँ, इसका व्याख्या ही करना है, ठीक है। पद्यांश का व्याख्या और संदर्भ लिखना है। संदर्भ मतलब लेखक का नाम और पाठ का नाम, ये लिखना है, और इसका व्याख्या करना है। जो पूरा दिया नहीं हो उसका व्याख्या कर दो, ठीक है। तो यहाँ आपको ये तो समझ में आ गया। अब अगला पूछेगा, देखो स्टूडेंट, अगला है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक की जीवन परिचय तथा एक रचना का नाम लिखो। मैंने आप लोगों को देखो जो पाठ कर चुके हैं उन पर थोड़ा फिर ध्यान ना दो, ठीक है। अब की बार आपका जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और एक और है, ठीक है, और इतना ही आएगा और इसके बाहर आएंगे नहीं, ठीक है। आपको केवल 3 जीवन परिचय याद कर लो, 3 मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, आप लोग देख लेना, ठीक है। आप लोग सर्च कर सकते हो जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय बाई श्रावण लेक्चरर, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय बाई श्रावण लेक्चरर, ठीक है। आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना हो बाई श्रावण लेक्चरर लगा दो, आपको वो टॉपिक हमारा वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ आपसे 3 जीवन परिचय पूछेगा स्टूडेंट, इसमें से एक का लिखना है, लेकिन एक का लिखो, उसका जीवन परिचय लिखो जो जीवन परिचय होता है, और उसका एक आप लोग कृतियां भी लिख दो, रचना। अगर रचना नहीं लिखोगे तो आपका मार्क कट जाएगा, ठीक है। तो रचना भी लिख दो। तो ये आपके आते हैं क्या, यहाँ स्टूडेंट ये तो आपको समझ में आ ही गए, ये आपके आते हैं गद्यांश के, क्या आते हैं, गद्यांश के 3 आएंगे, 3 में से किसी एक का लिखना है। सब जान जाओगे स्टूडेंट, अगर 3 कहीं जीवन परिचय याद कर लो, 3 केवल, या 3 जीवन परिचय याद कर लो, आपको पक्का है कि ये 3-4 मार्क, जो 3 मार्क का आता है वो मिल जाएगा। अब यहाँ आता है स्टूडेंट, ये देखो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय तथा उनकी एक रचना का नाम लिखो। सूरदास जी को मैंने पढ़ाया है, तुलसीदास जी को पढ़ाया है, बिहारी को पढ़ा दूंगा, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें से मैंने अभी तक तो 2 लोगों को पढ़ा दिया है, तो और भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग ये थोड़ा कम से कम इसमें 4 जीवन परिचय तैयार कर लो, 3-4 जीवन परिचय, तो आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ये भी 3 नंबर। और कृतियां भी याद रखना स्टूडेंट, कृतियां उनका याद रखना, ठीक है। अब यहाँ आपका आता है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखो स्टूडेंट, आप लोग जो वाराणसी पाठ है उसको बिल्कुल तैयार कर लो। वाराणसी पाठ कई बार हमेशा लगभग पूछा जाता है, वाराणसी पाठ ही, और वाराणसी पाठ आप लोग तैयार कर लो। वाराणसी पाठ को मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग सर्च कर लो वाराणसी पाठ, जो आपका क्लास 10 संस्कृत वाराणसी लेसन बाय श्रावण लेक्चर, आपको वो लेसन सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ आपको वाराणसी तैयार करना है, और यहाँ देखो इन दोनों में से किसी एक का आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है, किस पाठ से लिया गया है, और इनका अनुवाद करना है। तो इन दोनों में से देखो ये है, और ये आपका, जैसे ये आपका कविता है और ये आपका श्लोक है, तो इसमें से कोई आप दोनों में से एक तैयार कर लो। एक अगर तैयार कर लेते हो 4 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अगला स्टूडेंट, यहाँ अपनी पाठ्य पुस्तक में से जो आपका कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो। कोई एक श्लोक लिखना, 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो एक वीडियो जो मैंने बनाया है 25 नंबर बिल्कुल पक्का स्टूडेंट, उसमें ये सब हैं, उसमें अगर उस वीडियो को देखोगे तो आपका 25 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, हिंदी क्लास 10 हिंदी 25 नंबर पक्का, और आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये आप लोग 25 नंबर का वीडियो देख सकते हो। 35 मिनट का वीडियो है, 35 मिनट में आप लोग अपना 25 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हो। लेकिन उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ऐसा वीडियो आप लोगों को पहली बार मिला है, ठीक है। यहाँ देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके संस्कृत में प्रश्न हैं, और इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना। 4 प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों का। अगर आप लोग संस्कृत थोड़ा भी पढ़ लोगे तो ये सब कुछ है नहीं, आप लोग तुरंत कर दोगे, ठीक है।
अब देखो स्टूडेंट, ये सब उसी में है 25 नंबर पक्का वाले में। करुणा हास रस की परिभाषा, उपमा और रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, रोला सोरठा उसकी उदाहरण, तो ये सब मैंने पढ़ा दिया है, उसी में आपको मिल जाएगा। केवल 3 वीडियो देखोगे 35 नंबर पक्का हो जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाइक करते रहिए स्टूडेंट, ठीक है। देखो करुण अथवा हास रस की परिभाषा, करुण अथवा देखो करुण रस की परिभाषा या उदाहरण लिखो, या हास रस की परिभाषा या उदाहरण लिखो, आपको 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और उपमा, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण, ये आपको उपमा अलंकार या रूपक अलंकार का लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक का लिखो, ठीक है। लेकिन 3 याद करना है स्टूडेंट, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, तीनों में से किसी एक का लिखना है, लेकिन आपको 2 पूछा है। इसी तरह उत्प्रेक्षा भी यहाँ आ सकता है। अगला है रोला अथवा सोरठा, रोला अथवा सोरठा में से कोई 2, आप 2 में से 1 करो, आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो ये सब मैंने पढ़ा दिया है यार, आप लोग इन 3 वीडियो को देखो, आपका 35 नंबर पक्का हो जाएगा। ये सब मैंने पढ़ा दिया है, किन्हीं 2 उपसर्गों में से 3 के मेल से एक एक शब्द लिखो, 3 में से किसी 3, देखो 1 2 3 4 5 6 में से किसी 3 को चुनना है और उसका लिखना है। जैसे अन है, अप है, अनु है, उप है, सह है, अभि है, जैसे अभिमान, अभिशाप, ठीक है, और सहपाठी, सहयोगी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हो, अनुमान, अनुशासन, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इजी है, अगर उस वीडियो को देखोगे तो सब कुछ पक्का हो जाएगा। तो ये आपका 9वां है, तो यहाँ आपका 3 नंबर यहाँ से पक्का हो ही जाएगा, आप लोग तैयार कर सकते हो। आगे देखते हैं स्टूडेंट, आगे है, देखो आगे क्या है, देखो आगे है आपको यहाँ प्रत्यय करना है। प्रत्यय मतलब पीछे, प्रत्यय आप लोगों को यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। प्रत्यय मतलब पीछे जोड़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो वट है तो आवट, लिखावट, जैसे आवट नहीं, लिखावट, पढ़ावट, ठीक है। और यहाँ अब देखो यहाँ पन है, उपमन, तो ऐसे आप लोग तो यहाँ आप लोग ऐसे आप लोग लिख सकते हो, पीछे जोड़ना है, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ ता है, लिखता, पढ़ता, ठीक है, चढ़ता, तो ये सब। अब देखो निम्नलिखित में से 2 के समास, समास आपको समास विग्रह करना है, ये आप लोग ध्यान से पढ़ लेना स्टूडेंट, आपकी बुक में है, ठीक है। ये भी 2 नंबर का आता है। आगे निम्नलिखित 2 के तत्सम, तत्सम भी उसी में एडजस्ट है, सब कुछ तैयार हो ही जाएगा। आप लोग 3 वीडियो को देखो, 35 नंबर पक्का हो जाएगा। उसके बाद और तैयार कर लो, 50 नंबर 60 नंबर तैयार कर लो, ठीक है। तो यहाँ तत्सम आपको लिखना है, खंभा, आँख, कछुआ, चाम, ठीक है। और आप लोग कमेंट करना कितने नंबर स्टूडेंट कर पाते हो, ठीक है, कमेंट सब लोग करना। निम्नलिखित में से 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची, इनके 2 पर्यायवाची लिखना है। यहाँ देखो इनके 2 मतलब 2 लेना है इन 5 में से, और 2 का 2 पर्यायवाची लिखना है। आगे देखो यहाँ आपको संधि लिखना है, कौन सी संधि है, और यहाँ आपको इसकी विभक्ति लिखना है, तृतीय विभक्ति बहुवचन में, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा स्टूडेंट। और यहाँ देखो निम्नलिखित में से किसी एक का धातु का लकार और पुरुष तथा वचन का उल्लेख करो। लकार लिखना है, पुरुष लिखना है, वचन, ठीक है, लकार याद करो, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद करो, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। आप लोग वहाँ पढ़ोगे संस्कृत अनुवाद तो सब कुछ समझ जाओगे। अब स्टूडेंट यहाँ आता है निबंध लिखो। देखो इन 4, देखो 1 2 3 4 5 में से किसी एक पर निबंध लिखना है जो आपको पसंद हो। जल संरक्षण की आवश्यकता, मेरी प्रिय पुस्तक, या यातायात नियमों का पालन, या छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, बेरोजगारी की समस्या। अब इतना तो आप लोग लिख ही दोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहाँ आपको काव्यखंड लिखना है। काव्यखंड स्टूडेंट ज्योति जवाहर पूछा जाता है। ज्योति जवाहर अगर आप लोग नहीं देखे हों तो यहाँ मैं लिंक देख दूंगा, ज्योति जवाहर का आप लोग देख लेना, ठीक है। ज्योति जवाहर, तो ज्योति जवाहर भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था हमारा हिंदी का पेपर, ये सब काव्यखंड ही है। तो ये हिंदी का पेपर इतना आप लोग अगर तैयार करोगे तो 70 मार्क मिलेगा। 70 में से मैं 35 मार्क तैयार करने का 35, और ज्योति जवाहर जो आपका कितने मार्क का आता है स्टूडेंट, 3 मार्क का। 3 मार्क का आप लोग ये भी जोड़ दो और आपका 38 मार्क बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा। अगर इन 4 वीडियो को, ज्योति जवाहर को लेकर 4 वीडियो को देखते हो तो 38 मार्क आपका पक्का हो जाएगा। लिंक सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है स्टूडेंट। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लो, और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और फिर बताइए आप लोगों को किस सब्जेक्ट पर ऐसे ही पेपर चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जरूरी है हर एक पेपर को सॉल्व करना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है स्टूडेंट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।